एक एक्ट जो शादी के बाहर क्राइम है और शादी के अंदर एक पत्नी का फर्ज। एक लफ्ज बदलता है और क्राइम लीगल हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या शादी सिर्फ एक लाइफ लॉन्ग कंसेंट फॉर्म होता है? क्या एक औरत सिंदूर लगाकर अपनी खुद की बॉडी से अपना हक खो देती है? क्या शादी के बाद उसका नो नहीं रहता? जय माँ काली, मैं शीतल ऋतु। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे क्राइम की जो हमारे देश में होता तो है, लेकिन हमारा कानून उसे क्राइम ही नहीं मानता। आज मैं बात कर रही हूँ मैरिटल रेप की। आईपीसी सेक्शन 375 जिसमें रेप डिफाइन होता है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन कहता है अ हस्बैंड हैविंग सेक्सुअल एक्ट विद हिज अडल्ट वाइफ इवन विदाउट हर कंसेंट इज नॉट अ रेप। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ मैरिड है और वाइफ अडल्ट है तो मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता। मतलब शादी के बाद हस्बैंड चाहे जितनी भी जबरदस्ती करे, कानून उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि कानून उसे क्राइम ही नहीं मानता। और हमारे कानून का यही लूप होल कई औरतों के लिए इंसाफ को इम्पॉसिबल बना देता है। पहले तो कई औरतें इस पर आवाज ही नहीं उठाती। सोसाइटी का डर, फैमिली प्रेशर, शर्म, ये सभी उसे आवाज उठाने से रोक देते हैं। और अगर हिम्मत करके अगर कोई औरत इस पर आवाज उठाती भी है, एफआईआर कराने पर उन्हें सुनने को मिलता है, मैडम आप मैरिड हैं, और इस केस में इसे रेप नहीं माना जाता। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हर 3 में से 1 महिला मैरिटल रेप से सफर करती है। और ये आंकड़े तो वो हैं जो रिपोर्टेड केस हैं, असली नंबर तो और भी ज्यादा है। ग्लोबली कंपेयर करने पर यूएसए, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में मैरिटल रेप को इलीगल माना जाता है। इन सभी देशों में मैरिटल रेप एक क्राइम है, लेकिन हमारे भारत में इसे क्राइम नहीं माना जाता। इसे शादी का हिस्सा माना जाता है और इस समाज के अकॉर्डिंग इसे पति का हक माना जाता है। एक ऐसा हक जो एक औरत को फिजिकल इंजरीज, इमोशनल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ इश्यूज देता है, जहां फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का डर उसकी आवाज को दबा देता है। और अगर कोई औरत हिम्मत करके आवाज उठाए तो उसी औरत को गलत समझा जाता है। शादी कोई लाइफ लॉन्ग कंसेंट फॉर्म नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट का नाम है। और ये सब सिर्फ तब रुकेगा जब लोग अपनी सोच बदलेंगे, जब कानून इसे क्राइम मानना शुरू करेगा। बाकी देशों की तरह भारत में भी इसे एक इलीगल क्राइम माना जाना चाहिए। कंसेंट के बिना किए गए सेक्सुअल एक्ट को क्लियरली इलीगल माना जाना चाहिए, फिर चाहे वो मैरिड लाइफ के अंदर ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट को अवेयरनेस, लीगल एड और सेफ शेल्टर्स एंश्योर करने चाहिए। हर घर में एक औरत की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सेफ्टी होनी चाहिए। कंसेंट, ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं, ये औरत का हक है। और जब तक ये सोसाइटी इसे नहीं समझेगी, तब तक एक औरत का ये हक हमेशा उससे छीनता रहेगा। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आवाज उठाइए, भूल जाइए समाज के बारे में, छोड़ दीजिए शर्म और अपने लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि मैरिटल रेप क्राइम है, चाहे कानून इसे माने या ना माने।